सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। जगह जगह रास्ते में रोड शो का काशी वासियों ने किया भव्य स्वागत। कहीं होली के गुलाल की फुहारें उड़ाकर रोड शो का किया गया स्वागत, तो कहीं गुलाब की पंखुड़ियों की गई वर्षा। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का पिंडरा में जनसभा। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, भाजपा के लोग हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, झूठ के नाम पर लेते हैं वोट। और वाराणसी नेफ्रोलॉजिस्ट सोसाइटी द्वारा किया जाएगा 5 व 6 मार्च को इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 27वां वार्षिक सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में मिर्जापुर से रोड शो करने पहुंचे, तो जगह जगह काफिले ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला जहां जहां से भी गुजरा, काशी वासियों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। वो दिन है जब बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री अपना रोड शो प्रारंभ करेंगे। हम आपको बता दें, 7 मार्च को अंतिम चरण का जो चुनाव है वो बनारस में भी होना है, और बनारस के वो सांसद हैं, और सांसद होने के नाते चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यहाँ पर अपने विधायकों के पक्ष में जनता से रूबरू होने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी पहुँच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में वो इस चौराहे पर आएंगे। ये चौराहा जो है आप देख लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पर मूर्ति है। वो यहीं पर सर्वप्रथम पटेल जी की इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और यहाँ से लेके पूरा ज्ञानवापी तक, बाबा विश्वनाथ के धाम तक जो उनका रास्ता है, वो रोड शो करते भय, रास्ते में जनता का अभिवादन स्वीकार करते भय, उनसे मिलते भय जाएंगे। यहाँ से वो निकलेंगे लोहराबीर, लोहराबीर से पिपलानी कटरा, पिपलानी कटरा से कबीर चौरा, कबीर चौरा के बाद मैदागिन, मैदागिन से चौक, और ज्ञानवापी पहुंचकर वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। उसके पश्चात वहां से वो लंका तक जाएंगे, जो उनकी प्रस्तावित अभी यात्रा है। इस समय आप जो ये चौराहा देख रहे हैं, यहाँ चारों ओर आप देख सकते हैं कि भीड़ और जो भाजपा का जो झंडा है वो लहरा रहा है। लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आतुर हैं। ये एक भव्य रोड शो का जो परिकल्पना है, वो रोड शो यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में होने वाला है। चारों ओर आप देख सकते हैं हुजूम है, लोग आए हुए हैं अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। चूँकि अंतिम चरण का चुनाव जो है 7 मार्च को है, इसलिए सारी ही पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत काशी में झोंक दी है, और ये जो आज का रोड शो है प्रधानमंत्री का, वो पूर्वांचल के चुनाव की दिशा को जरूर तय करेगा। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि मलदैया का वो जगह जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके रोड शो करते भाई आएंगे। रोड शो का मतलब मैं आपको दिखा दूं अपने कैमरे की नज़र से, ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री अपने कार के काफिले के साथ और जनता का अभिवादन करते हुए, जनता से मिलते हुए धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे। और ये जो जगह है ये लोहराबीर चौमुहानी है। यहाँ पे हम आपको कैमरे के जैसे दिखाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की आदमकद मूर्ति है, और यहाँ पर लोग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भी इनको माल्यार्पण करें। चारों ओर पूरे चौराहे पर आप देख सकते हैं कि सब जगह केवल भगवा दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगामी जो 7 मार्च को चुनाव होना है पूरे पूर्वांचल में, उसकी दिशा और दशा को जरूर निर्धारित करेगा, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक अजब ही उत्साह इस समय जनता जनार्दन के बीच देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हैं और फूल की पंखुड़ी लेकर खड़े हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो करते हुए यहाँ से गुजरेंगे, सबसे महत्वपूर्ण मोहल्ला बनारस का देखा जाए तो ये कबीर चौरा का मोहल्ला है। यहाँ से बड़े बड़े कलाकार पैदा हुए जिन्होंने विश्व में अपना नाम किया, और जब इस जगह से वो गुजरेंगे तो यहाँ के लोग उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दें। परिचय दें। मेरा नाम त्रिलोकी मिश्रा है।
त्रिलोकीनाथ जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? असर तो ये दिखाई दे रहा है कि अब विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है और वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। और हर तरफ मोदी या योगी का जो लहर चला है उसको दबाना और हटाना अब विपक्षियों के बस की बात नहीं है। मैं शिवेंद्र शाह श्रीवास्तव। शिवेन जी, जो लोगों का कहना है कि मोदी के इस जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, ये जो रोड शो है, इससे काफी असर पड़ेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या वो जो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे हैं क्या वो पीछे हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी का तो मुद्दा है ही है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होता जाएगा। कोरोना काल के कारण कुछ थोड़ा बेरोजगार तो हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सब। तो आप ये मानते हैं कि उनके इस दौरे के बाद ये सारे मुद्दे पीछे रह जाएंगे और सब लोग इनके आने के खुशी में भाजपा को वोट करेंगे? 100%। कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? कम से कम 325। 325 सीटों का दावा यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अंतिम चरण का जो चुनाव होना है पूर्वांचल में होना है और काशी में 7 मार्च को मतदान होना है। यहाँ के लोगों का जो रुझान दिख रहा है, आज का जो दिन है, लोगों का ये कहना है कि 325 सीट तक भाजपा ले आएगी और ये बड़ा चमत्कारिक आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के वो सांसद भी हैं। ऐसे में उनका आना, मैं बार बार कह रहा था कि चुनाव की दशा और दिशा दोनों को बदल कर दर्शकों, इस समय हम लोहरा वीर के पास हैं। हम आपको अपने कैमरे की नज़र से वो पूरा दृश्य दिखा रहे हैं जो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। इस समय आप बाइक रैली देख रहे थे और पीछे ये रथ आ रहा है जिस पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस पर सवार हैं। इस रथ के माध्यम से जनता को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। ये नरेंद्र मोदी का जो काफिला है पीछे है और शुरुआत में ये सारी चीज़ें जो आप काफिले के रूप में देख रहे हैं ये निकल रहे हैं। जो रोड शो इस समय चल रहा है बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें ये अपार जनसमूह जो उमड़ पड़ा है। हम आपको बता दें, ये रूट, जिस रूट से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ है, ये पहली बार इस रूट पर रोड शो हो रहा है, क्योंकि कभी भी मलदैया या पिपलानी या लोहरा वीर, कबीर चौरा, इन क्षेत्रों से रोड शो के रूप में प्रधानमंत्री नहीं गए। लेकिन आज वो जनता से मिलते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगामी 7 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनज़र यहाँ पर अपने विधायकों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री हुए जा रहे हैं। और चूँकि 7 मार्च को अंतिम चुनाव है, पूर्वांचल का अंतिम चरण का, और इसलिए अब हम आपको दिखा दें पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। आगे उनके सारे सिक्योरिटी के वाहन चल रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस समय अपना रोड शो करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अपने विधायकों के पक्ष में जनता से अपील करते हुए आगामी जो अंतिम चरण का चुनाव है वो 7 मार्च को काशी में और पूरे पूर्वांचल में होना है। और जिस तरह से ये रोड शो में आपको भीड़ दिख रहा है, दर्शकों इस समय हम पिपलानी कटरा पे खड़े हैं। ये कबीर चौरा का मोहल्ला है, कबीर दास जी यहीं रहे और ये एक संगीत का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंच रहा है। ये भी आप जो देख रहे हैं मीडिया का वैन आगे जा रहे हैं, बस सभी मीडिया कर्मी हैं जो कि रास्ते भर जो भी रोड शो हो रहा है उसको कवर करते जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखा दें कि जो उनकी सुरक्षा में लगे कार हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो यहाँ से जा रही है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे।
आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और कबीर जी के मूर्ति को हाथ से नमन करते हुए इस समय आपके समक्ष जा रहे हैं। ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश के नेता और काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कबीर चौरा मोहल्ले से आगे बढ़ता हुआ। बाबा के दरबार में वो दर्शन पूजन करने के पश्चात यहाँ से आगे निकलेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो रास्ता है चौक से जो विश्वनाथ धाम तक जाता है और यहाँ से ये गोदौलिया निकलता है पूरी तरह से भगवामय हो गया है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के इस दरवाजे से और ये देखिए अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, वो खुली जीप में इस समय जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और ये रोड शो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। पूर्वांचल में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो एक नई दिशा निर्धारित करेगा। आप देख सकते हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रास्ते को अपनाया जिस रास्ते से वो कभी रोड शो के जरिए नहीं आए। और ये मलदहिया से होते भय ये बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुँचे हैं, जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर का एक प्रांगण है। ये बहुत बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके पीछे की मंशा यही कि जिस तरह से 2017 में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसी प्रचंड बहुमत से पुनः 2022 के इस चुनाव में और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में। उनका ये देख सकते हैं जनता। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 मार्च को बनारस में मतदान होना है और अंतिम चरण का जो मतदान है उसके मद्देनज़र आज 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के सांसद भी हैं, वो स्वयं बनारस में रोड शो कर रहे हैं। मलदहिया से उन्होंने अपना रोड शो प्रारंभ किया। मैं आपको बता दूं ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे कभी मोदी जी ने इससे पहले रोड शो नहीं किया था।
पहली बार वो मलदैया पे सरदार पटेल की मूर्ति के पास गए, वहाँ पर उन्होंने उनको माल्यार्पण किया और उसके पश्चात मलदैया से लौहराबीर से राम कटोरा, पिपलानी कटरा, कबीर चौरा, मैदागिन और बुला नाला, बांस फाटक चौक होते हुए वो पहुंच गए हैं बाबा विश्वनाथ के धाम में, जहां पर वो दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इस दौरान रास्ते भर में उनके रोड शो में अभूतपूर्व भीड़ था, या यूं कहूं कि पूरा का पूरा शहर मोदीमय हो गया था। भगवा ध्वज, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ध्वज, साथ में जय श्री राम के नारे और तरह तरह के गाने, गाजे बाजे के साथ लोग अपने प्रधानमंत्री को देख रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। इसी के साथ आज की इस रोड शो को हमने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। कैमरामैन अजय यादव के साथ वाराणसी से मैं अमित मिश्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को वाराणसी के पिंडरा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज शुक्रवार को वाराणसी के पिंडरा में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने की अपील की। पिंडरा में जनसभा करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की और उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पिंडरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। उत्तर प्रदेश किस रास्ते पर चलेगा? एक तरफ बीजेपी, सपा, बसपा है, दूसरी ओर कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं। पहले उनके हर भाषण में रोजगार की बात होती थी। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, काला धन मिटा दूंगा और आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मैं सवाल पूछता हूं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है कि वह अब रोजगार, किसान, काले धन की बात नहीं करते हैं? मोदी ने 2 हवाई जहाज खरीदे, उसमें उत्तर प्रदेश का हवाई चप्पल वाला कोई नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पूरे देश में हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म का मतलब सच्चाई है, सत्य है। यह लोग हिंदू धर्म के नाम पर नहीं, झूठ के नाम पर वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि देश की जनता के सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलो। जनसभा में कांग्रेस नेताओं को सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह दिखा। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा। मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी पूरी जी जान लगा चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मछोदरी पार्क से अजीत सिंह के समर्थन में आपकी पदयात्रा का आयोजन किया। मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी पूरी जी जान लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आज मछोदरी पार्क से अजीत सिंह के समर्थन में आपकी पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हुजूम में लोगों ने टोपी पहने हुए थे, साथ ही हाथों में झंडी बुलंद करते हुए अजीत सिंह के समर्थन में सभी से घरों से निकलकर अजीत सिंह को वोट देने की अपील करते हुए चल रहे थे। इसके पूर्व आपने अजीत सिंह के समर्थन में संपूर्ण विधानसभा के अलग अलग मोहल्लों में 100 नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर के माध्यम से एक लोगों तक अपना संदेश देने का काम किया। अजीत सिंह के आक्रामक चुनावी प्रचार नीति ने अन्य विरोधी प्रत्याशियों के मध्य अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। पदयात्रा मछोदरी पार्क से होते हुए आदमपुर, राजघाट, महाजनी टोला, गायघाट सहित लगभग 20 वार्डों में पहुंचा। पदयात्रा में प्रत्याशी अजीत सिंह सहित प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल, जिलाध्यक्ष शारदा टंडन, अंशुल श्रीवास्तव, आकिब खान,
मनीष पाल, सचिन महेंद्रू, चंद्रिका, सचिन जैन, गोपाल पांडे, सरोज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। 2 बार से निर्दलीय पार्षद हूँ और भाजपा के गढ़ में निर्दल पार्षद होने का मतलब ये होता है कि मैंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मेरी पहचान लोगों के बीच में एक काम करने वाले जनप्रतिनिधि की है और इस पहचान की बदौलत डंके की चोट पर आम आदमी, बनारस शहर के दक्षिण विधानसभा के रहने वाले लोग मेरे साथ हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
सामने घाट के समीप महेश घाट पर स्वामी रितेश्वर महाराज के सानिध्य में 4 दिवसीय मतदाता जागरण समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी रितेश्वर महाराज के सानिध्य में गुरुवार को अपराह्न सामने घाट के समीप महेश घाट स्थित श्री आनंदमय धाम से 4 दिवसीय मतदाता जागरूकता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हर हर महादेव उद्घोष के साथ श्री रिक्तेश्वर जी के आशीर्वचन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मतदाता जागरण यात्रा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लंका से सुंदरपुर चौराहा, DLW, मंडवाडी, मंडेला, चांदपुर चौराहा, लोहता, अकेलवा, करौली, जनसा होते हुए हाथी बाजार पहुंचा। वहां लक्ष्मी धर्म कांटा में श्री रिक्तेश्वर जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। मार्ग में भक्तगण मतदाताओं को पंपलेट देकर 100% मतदान का अनुरोध करते चल रहे थे। यहाँ से बड़ी संख्या में सैकड़ों गाड़ियों को लेकर के पूरे वाराणसी में कई जगहों पर जाएंगे, जहाँ मतदाता जागरण के लिए हम लोगों को उनको पंपलेट देंगे, लिफलेट्स देंगे, उनको समझाएंगे कि आप मतदान करें। उसी का ये प्रारंभ है और अच्छी सरकार का चुनाव हो, इसके लिए एक साधु का संदेश है, भारत के नागरिक का एक संदेश है। पड़ाव स्थित बाबा टाइल्स एंड मार्बल शोरूम का शुभारंभ क्रीमकुंड के साधक बद्री बाबा ने फीता काटकर किया। पड़ाव स्थित बाबा टाइल्स एवं मार्बल शोरूम का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि क्रीडा कुंड किनाराम स्थल के साधक बद्री बाबा, विशिष्ट अतिथि सोमानी क्रिएशन लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर विवेक गुप्ता, प्रेसिडेंट अमित सहाय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जानकारी के अनुसार शोरूम का शुभारंभ क्रीमकुंड के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम महाराज को करना था, लेकिन किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह क्रीडाकुंड के ही साधक बद्री बाबा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने आशीर्वचन देते हुए कहा कि पड़ाव में खुला ये शोरूम समाज की सेवा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इस शोरूम में सस्ते और अच्छे सामान लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं सोमानी क्रिएशन के विवेक गुप्ता और अमित सहाय ने कहा कि बाबा टाइल्स एंड मार्बल शोरूम में सोमानी कंपनी के टाइल्स मार्बल हर रेंज में उपलब्ध है। आए हुए अतिथियों का स्वागत चंद्रनाथ ओझा, सोमनाथ ओझा और शशांक ओझा ने किया। इस तरह की सुविधा, सारी तरह की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको इंजीनियर की सुविधा चाहिए होगी तो मिलेगी, मिस्त्री या ठेकेदार की सुविधा चाहिए होगी तो मिलेगी, बड़ी साइज़ आपको लगवाना है वो सुविधा चाहिए होगी तो मिलेगी, कैसे ये साइज़ लगेगा, कैसे ये टाइल लगेगी, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर है, वो आपको बना के दिखा देगा कि आपका बाथरूम ऐसा दिखेगा। ये सारी सुविधा आपको आराम से यहाँ मिल जाएगी। वाराणसी ने नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा 5 व 6 मार्च को इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का आयोजन किया। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के विभिन्न शहरों के गुर्दा रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। वाराणसी नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा 5 व 6 मार्च को इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 27वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के उत्तर भारत के विभिन्न शहरों के गुर्दा रोग विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, जिसमें गुर्दा रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित जागरूकता एवं गुर्दा प्रत्यारोपण की आसान उपलब्धता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में गुर्दा संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा होगी। इस संदर्भ में गुरुवार को ककरमत्ता स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए आयोजित समिति के सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन मनोज सिन्हा द्वारा 5 मार्च की दोपहर में किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से आए गुर्दा रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ विभिन्न गुर्दा रोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वाराणसी नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा 5 और 6 मार्च को इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी उत्तर क्षेत्र का, जो कि 7 स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया जा रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ इंडिया से 7 स्टेट्स से गुर्दा रोग विशेषज्ञ एकत्रित होंगे, जो 5 और 6 मार्च को गुर्दा से संबंधित रोगों के बारे में और उसके निदान और उपचार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें करीब 40 के करीब जो है शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे और अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जिनको बोलते हैं कंट्री के, वहाँ से नेफ्रोलॉजिस्ट आ रहे हैं और वो लोग जो है अपना लेक्चर लेंगे और उनके लेक्चर से हो सकता है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो लाभान्वित होंगे और अपने जगहों पे जाकर के नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को डेवलप करने में इसकी वजह से सहायता मिले। आज की तारीख में दवाइयाँ बहुत सस्ती हो गई हैं। सच ये है कि लेकिन कुछ जांचें इतनी अच्छी आ गई ना, उनसे इनका कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया और जांचें ज़रूरी होती हैं। देखिए, जब जांच सही करेंगे तो सक्सेसफुल होने की चीज़ गारंटी ज़्यादा होती है। तो जांचों में खर्च ज़्यादा है, इलाज में उतना खर्च नहीं है। आप मुझे लगता है कि किसी भी मरीज़ का इलाज 5,000-6,000 रुपये पर महीने से ज़्यादा का नहीं जाता है, अगर वो सही से स्टेबल हो जाए तो जो शुरुआती जाँचें होती हैं, जो ऑपरेशन होता है, वो थोड़ी महंगे होते हैं।
और सरकार कोशिश तो ज़रूर कर रही है। आयुष्मान में है, देखिए हम तो एक 26 यूनिट हमारा पूरे यूपी में चलता है हेरिटेज के सहयोग से, फ्री डायलिसिस देते हैं हम लोग, और हर महीने करीब 9 से 10 हज़ार डायलिसिस फ्री हो। वाराणसी बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान वार्ड नंबर 58 धूपचंडी लेबर कॉलोनी में चलाया गया। वाराणसी बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वार्ड नंबर 58 धूपचंडी लेबर कॉलोनी में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वाराणसी बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जोनल इंचार्ज विनीत कुमार प्रजापति, सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आईसी विभाग के सुपरवाइजर रीता चौरसिया व वार्ड के सुपरवाइजर प्रदीप गौतम, अमरीश गौतम व कर्मचारियों द्वारा डोर टू डोर जाकर जनता को जागरूक करने का कार्य किया गया। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जागरूक लोगों को किया जा रहा है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। इसकी वजह से सारे मोहल्ले में ये अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दें। मदरवा सामने घाट इसी तर्क विनायक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। तर्क विनायक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आचार्य लाल बाबा महाराज ने बताया कि यह यज्ञ समस्त ग्राम एवं नगर के विकास एवं धनधान्य की वृद्धि, योग, दोष, महामारी नाश एवं हिंदू राष्ट्र की कामना हेतु वर्ण के विकास के लिए कराया जा रहा है। यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पंचकुंडीय दिनांक 4/3/2022 से प्रारंभ होकर 15/3/2022 तक चलेगा। आज कलश यात्रा पूरा नगर भ्रमण हुआ। नगर के जितने देवी देवता थे उन लोग से हम लोग ने कामना किया कि आप लोग इस धरा पे उपस्थित होकर माँ गंगा के गोद में आप लोग के सानिध्यता में पूरे माताओं से, लक्ष्मियों से लेकर नारायण तक से हम लोगों ने कलश स्थापन का कार्य कराया। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा यहाँ चलेगी, हवन का कार्यक्रम चलेगा, संत महात्मा अपने संत समागम करेंगे, गौ गंगा गीता गायत्री पे रक्षा होगा। कैसे और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।